आज की इस वीडियो में हम फिर से 5 सवाल करेंगे। तो आज का ये परसेंटेज का जो एसएससी सीजीएल 2011 से 2018 तक की जो परसेंटेज के मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी एक सीरीज चल रही है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या कहता है कि एक आदमी है वो डोनेट कर देता है 30% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, 30% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग वेल्थ टू हिज वाइफ एंड सन रेस्पेक्टिवली। द रेस्ट ही डिवाइड्स इक्वली बिटवीन हिज 3 डॉटर्स और वन ऑफ द डॉटर जो है वन ऑफ हिज डॉटर गेट 42 lakhs एज पर हर शेयर। व्हाट वाज द मैन्स वेल्थ। देखो इस सवाल को करने के ना दो तरीके हैं, मैं दोनों ही बताऊंगा। पहले जो है एक तो है कि हम इसको 100 मान लें कि उस आदमी के पास जो है ना 100, उसकी जो टोटल वेल्थ थी वो 100 है। अब वो क्या करता है कि 30% जो है वो चैरिटी के अंदर दे देता है, तो बची कितनी होगी जी 70। 70 में क्या करता है वो 30% और 25% जो है वो अपने वाइफ और सन को देता है। तो इसका 30% अगर मैं निकालूं तो 21, और इसका अगर 25% में निकालूं तो 25% की वैल्यू 1/4। इसका मतलब है कि अगर इसका 1/4 करूं तो 35 आधा, तो 35 और 35 का भी आधा, 17 दूनी 34 और आधा 5। ठीक है जी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, बाकी जो बचेगा वो आएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद में इसमें से घटाएंगे, वो जो यहाँ पर आएगा उसका हम 1/3 करेंगे। उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 42 लाख, मतलब 42 लाख दे रखी है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 42 लाख इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव क्यों है कि हमें पहले तो हमने यहाँ इसका 70 का आधा, मतलब आधा करा, 1/4 करा। अब 1/4 करने के बाद हमने क्या करा कि जो ये 70 है इसका 1/4 करा, इन दोनों को ऐड करा, फिर जो है हमारे पास में आया और उसका 1/3 हमने किया। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। दूसरा तरीका मैं एक बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 30% जो है उसने अपनी वेल्थ जो है चैरिटी के अंदर डोनेट कर दी। 30% का मतलब ये हो गया 3/10। इसका मतलब है कि अगर 10 उसकी वेल्थ थी तो थी 3 उसने डोनेट कर दी, बची कितनी उसकी 7। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, जो उसने डोनेट करी है, जो उसने डोनेट करी है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बची हुई। इसका मतलब ये है ये टोटल है, ये है टोटल, ये है टोटल, और ये है उसकी बची हुई। तो टोटल 10 थी, 7 उसने मतलब 3 डोनेट कर दी, बच गई 3, 7, सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10 उसकी टोटल थी, 3 उसने डोनेट कर दी, तो बची हुई जो है वो 7 है। अब वो क्या कहता है कि 30% और 25% ये उसने जो है अपने वाइफ और अपने जो उसका सन है उसको दे दिया। तो 30% और 25% की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 55%, और 55% को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में करूँ तो ये हो जाएगी 11/20। इसका मतलब ये है अगर उसकी जो टोटल है वो 20 थी तो उसने जो 11 है वो अपने वाइफ और सन को दे दी, बची कितनी होगी 9। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास 200 पहले ही थी तो उसके पास जो बची हुई है, तो 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 63। इसका मतलब ये है ये अगर उसकी टोटल इनकम थी तो इतनी जो टोटल इनकम है ये उसकी बच गई 200 में से। सब कुछ उसने चैरिटी में भी दे दिया 30%, 30% और 25% उसने अपने वाइफ और सन को भी दे दिया। उसके बाद में जो उसकी पास बचा हुआ है ना वो 63 है। लेकिन अब उसने क्या किया है कि 63 को भी उसने अपनी 3 डॉटर्स के अंदर इक्वली इक्वली डिवाइड कर दिया। तो 63 को जब 3 डॉटर्स के अंदर हम इक्वली इक्वली डिवाइड करेंगे तो 63 को 3 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 21। और इस 21 यूनिट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 42 लाख रुपीज़। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 लाख रुपीज़, तो हमें 200 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 200 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400 लाख रुपीज़। इसका मतलब है कि यहाँ से ऑप्शन जो हमारा जो गिवन है वो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। 400 लाख जो है 400 लाख उसकी टोटल जो उसकी वेल्थ है वो है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, हम इसको इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है वो दे रखा है 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, और इसकी वैल्यू हमें मतलब बतानी है। तो ये क्या होगा 8/% का नीचे 100, और ये अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे फिर से 100, और ये 120% की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास 6/5 इंटू 50,000 मेरे पास है ही। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 4 0 से 4 0, 5 से 5,
और 6 अठे 48, इसका मतलब है कि मेरे पास जो ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये तो इजी सा सवाल था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, इस वीडियो के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है इस वीडियो का? थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 24 इट बिकम्स 100 15% ऑफ इट सेल्फ। इसका मतलब ये हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहले करा चुका हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से शॉर्टकट में सोल्व करता हूँ कि 15% की वैल्यू जो दे रखी है वो 24 दे रखी है और हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं इसको 3 से काट देता हूँ 5%, और 3 अट्ठे 24, 5% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 20। इसका मतलब है कि आंसर मेरा 160 है। तो ये तो शॉर्टकट हो गया क्योंकि इसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन ए सही है। उम्मीद करता हूँ ये तो सिंपल सा था और समझ में भी आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि टू नंबर्स आर 40% एंड 80% लेस देन ए थर्ड नंबर। ऐसा क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ। तो मैं थर्ड नंबर को जो है ना, वो थर्ड नंबर को मैं मान लेता हूँ 100 है, और जो दो नंबर है वो 40% और 80% कम है, तो पहला नंबर जो है 60 हो गया और सेकंड नंबर जो है वो मेरे पास 20 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 80% कम है इससे और ये 40% कम है इससे। अब कहता है कि दूसरे नंबर को, सेकंड नंबर को कितना परसेंटेज इंक्रीज करें कि वो हमारा इक्वल टू फर्स्ट नंबर हो जाए। तो दूसरा नंबर मेरे पास 20 है, 20 को कितना इंक्रीज कर रहे हैं हम, 40। तो ये जो 40 है ना, ये इस 20 का 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब हो गया कि 200% है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, कि हमें इस सेकंड नंबर को 200% इंक्रीज करना पड़ेगा उसको, अगर हम पहले नंबर के इक्वल उसको करना चाहते हैं तो। अब मैं चलता हूँ इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज हो गया 45 पर लीटर रुपीज़ से 50 रुपीज़ पर लीटर तक। और क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है कि कंजम्पशन जो है उसके अंदर कितनी रिडक्शन है। अगर एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% है इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 5% इंक्रीज हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें पता है कि हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू किसी चीज़ का कंजम्पशन, उस चीज़ का कंजम्पशन कितना है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा क्वेश्चन भी मैं पहले करवा चुका हूँ कि कंजम्स एक्सपेंडिचर जो है ना वो 5% इंक्रीज हो गया। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 20 से 21 हो गया, ये एक्सपेंडिचर है। और जो प्राइस था डीजल का, प्राइस जो है वो 45 से 50 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। अगर मैं उसको 5 से सिंप्लीफाई कर दूं तो 9 से 10 हो गया है प्राइस। ये हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो 9 से 10 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको, अगर मेरे पास कंजम्पशन निकालनी है ना, तो मैं क्या करता था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता था। इसका मतलब ये है कि 200 से कितना इंक्रीज हो गया, मतलब 200 से कितना रिड्यूस हो गया कंजम्पशन, 189। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले 200 था, अब कितना हो गया 189। इसका मतलब है कि 11 का रिडक्शन कितने पर, 200 पर। लेकिन 200 में अगर मैं दो ऊपर 100 से भी 2 जीरो काट देता तो सीधा मैं ये 2 लिख सकता था यहाँ पर। और इसकी वैल्यू मेरे पास आई कितनी, 5.5%। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमसे पूछा गया ना कि कंजम्पशन कितना रिड्यूस हुआ, वो 5.5% है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही हुआ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।